और नमस्कार साथियों। आज हम मथुरा वृंदावन में स्थित जो निधि वन है उसकी चर्चा करेंगे। साथी, मैं डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। साथियों, वैष्णव संप्रदाय के पवित्र, दिव्य और भव्य ऐतिहासिक स्थलों में दो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत ख्याति लब्ध है, वह है मथुरा वृंदावन में स्थित दिव्य और भव्य मंदिर, जिसको प्राचीन समय में हम सूरसेन जनपद के अंतर्गत जानते हैं। इसकी जो ऐतिहासिकता है वह दीर्घकालिक और पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है और अनेक मान्यताएं इस निधि वन से जुड़ी हुई है जो अत्यंत प्राचीन है। मान्यता अनुसार साथियों, इसका निर्माण ख्यातिलब्ध वैष्णवाचार्य संत स्वामी वल्लभाचार्य के अनन्य शिष्य व वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास ने किया था, जो स्वयं भक्ति व संगीत के अनन्य सेवक थे और इनकी जो रचनाएं हैं वह कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अत्यंत लोकप्रिय हुई है, किंवदंती है। ऐसी मान्यता है साथियों कि स्वामी हरिदास वृंदावन के घने जंगलों में ध्यानस्थ थे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा को जंगलों में नृत्य क्रीड़ा करते हुए उन्होंने उसका दिव्य स्वरूप देखा था और इस दिव्य स्वरूप को आम जनमानस को दिखाने के लिए उन्होंने उस प्रांगण में, उस घने जंगलों में एक मंदिर निर्माण करने का फैसला लिया और वह मंदिर आज उसका जो विग्रह स्वरूप दिखाई देता है वह निधि वन के रूप में माना जाता है। साथियों, वर्तमान का जो निधि वन है वह अनेकों बार जीर्णोद्धार और विस्तार के धारा से विकसित हुआ है और वर्तमान में जो 19वीं शताब्दी का वह मंदिर दिखलाई पड़ता है। कृष्ण भक्त जयपुर नरेश ने उस सुंदर, दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो संगमरमर के प्रवेश द्वार से सुसज्जित है। वास्तुकला के दृष्टि से इस मंदिर को हम देखें तो यह पारंपरिक रूप से हिंदू और मुगल शैली मिश्रण से बना हुआ है। मंदिर के शीर्ष पर कलश के साथ गुंबदाकार छत, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, वैसा बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर अन्य देवी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की नक्काशी की गई है। मंदिर का प्रांगण साथियों सुंदर संगमरमर से निर्मित है और बीच में फव्वारा आदि का भी निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ इस प्रांगण में कई छोटे छोटे मंदिर शिव, हनुमान और गरुड़ आदि के बने हुए हैं और इसी परिसर में हम जो विशेष रूप से जाना जाता है निधि वन मंदिर में, वह बंसी चोर राधा मंदिर, रासलीला स्थली मंदिर और स्वयं कृष्ण द्वारा इस बनाया गया वह ललित कुंड आदि है। यह शांत, रमणीय और चक्षु प्रिय निधि वन में अक्सर भक्तजन आते हैं और जहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला व खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। यह कृष्ण भक्तों के लिए विशेष अवसरों पर भारी संख्या में भक्त एकत्रीकरण करते हैं, जिनमें कृष्ण जन्माष्टमी, होली, राधाष्टमी, गुरु पूर्णिमा और दीपावली के दिन विशेष रूप से भक्तगण देश भर के कोने कोने से आते हैं। यहाँ पे जो निधि वन का जंगल है साथियों, यह विशुद्ध रूप से तुलसी के युगल पौधे अर्थात तुलसी के बड़े बड़े पौधे युगल रूप से उगे हुए हैं और जिसको कहा जाता है कि कृष्ण के द्वारा यह लीला के द्वारा बना गया है, क्योंकि जब कृष्ण और राधा इस जंगलों में लीला कर रहे थे तो धीरे धीरे सूरज ढलने लगा तो कृष्ण उसे अति आच्छादित कर दिए, जिससे कि सूर्य की एक भी रोशनी ना जाने पाए।
इस प्रकार जो इसका भव्य स्वरूप दिखाई देता है वह अत्यंत कह दीजिए कि शांत और रमणीय है, जहाँ पर रात्रि में प्रवेश सबका वर्जित माना जाता है। कोई यहाँ पर रात्रि में प्रवेश नहीं करते हैं और ऐसी लोक मान्यता है कि जो यहाँ पर प्रवेश करता है उसकी जो चक्षु है वह चली जाती है, अर्थात अंधा हो जाता है। इस प्रकार साथियों, विशेष अवसर पर विशेष दिन के लिए यह विशिष्ट निधिवन खुलता है और अपने भक्तगणों के दर्शन के लिए यह बड़ी जो एक सामान्य मंदिर प्रांगण बनाए गए हैं वह वैष्णव संप्रदायों के लिए, वैष्णव मतावलंबियों के लिए अत्यंत लोकप्रिय है और अत्यंत पवित्र धर्म स्थल माना जाता है। धन्यवाद साथियों, विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।